इस खबर पर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि एक तरफ हम बात करें आज अदालत में सर्वे जो हुआ है उसकी रिपोर्ट पेश होगी, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, यहां पर भी अब याचिका जो है वो डाली गई है कि अदालत के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका बेहद अहम है, क्योंकि जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने मांग की है कि निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो सर्वे की गई है, सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में अदालत में सबमिट की जाए। तीसरी अहम बात, जब तक अदालत ये तय ना कर ले कि क्या ये मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, तब तक सीलबंद लिफाफे में जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में रहे, उसे ओपन ना किया जाए। चौथी अहम बात कि ये जो मामला है ये असाधारण है, इसीलिए जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट आई है, क्योंकि 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला इसमें दिया गया है और कहा गया है कि बिना उसे डिसाइड किए हुए अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। पांचवी अहम बात, मस्जिद कमेटी का ये कहना है इस पूरे मामले में कि बिना उनका पक्ष सुने हुए अदालत ने सर्वे के आदेश दिए, जबकि पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था। छठी है बात, अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा, तो क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी या नहीं। हिंदू पक्ष की बात करें, हिंदू पक्ष का यह कहना है कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई है वो नियम के मुताबिक हुई है। दूसरी है बात, सर्वे की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जब सबमिट की जाएगी तो उसे ओपन किया जाए ताकि लोग भी जान पाए कि क्या है सर्वे जी। तीसरी है बात, इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, पहले उसे हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। चौथी है बात कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है यानी मस्जिद कमेटी की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका ना दाखिल कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो ये रहेगा लाइन ऑफ आर्गुमेंट दोनों तरफ से। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष को राहत देता है। उम्मीद कहाँ लग रही है आशीष, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस है। अभी आप हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर कुछ संभावना लग रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद कहा जा सकता है कि आप हाई कोर्ट जो है वे नहीं गए, सीधा सुप्रीम। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट सवाल तो जरूर उठाएगा कि आपको हाई कोर्ट पहले जाना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की स्ट्रेटजी यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी इंतरिम जो राहत है वो उन्हें मिल जाए ताकि वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सके, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दे दे कि हाई कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई कर ले। ये उनकी तरफ से कोशिश रहेगी। मीनवाइल जो आज की सुनवाई है जो निचली अदालत में, संभल की अदालत में होने वाली है, उस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। तो ये तीन अहम बातें उनकी तरफ से अदालत में कही जाएंगी। क्योंकि वर्शिप एक्ट को जो चुनौती दी गई है उसकी 14 याचिकाएं जो हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है वो अलग बेंच के सामने अभी भी लंबित है। मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि पहले उन याचिकाओं का निपटारा हो जाए, पहले वर्शिप एक्ट को लेकर डिसाइड हो जाए। देखिए, एक बात तो मुस्लिम पक्ष की इसमें उनकी मजबूत है कि इस मामले में बिना मुस्लिम पक्ष के सुने हुए सर्वे के आदेश दिए गए हैं। नोटिस जरूर जारी किया गया जिसमें आज मस्जिद कमेटी को अपना रिस्पांस दाखिल करना है, लेकिन सर्वे का जब आदेश दिया गया था उस समय मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया था या फिर उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ था। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जब सुनवाई चल रही थी उसी समय मुस्लिम पक्ष को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, बाद में ऑब्जेक्शन करने का क्या मतलब। तो ये पूरा जो मामला है वो कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, तय सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष या फिर हिंदू पक्ष को राहत देता है। आशीष, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे, क्योंकि अब ये